आपको वालिदैन की तकलीफ पे तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको तजाद किसी और बात। आपने ये इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने की जरूरत क्या पेश आई और क्या कोई मकसद था इंटरव्यू करने का? लोगों के जहन में आज भी ये बात है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से उसने शादी नहीं की, बल्कि उसके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, उसको जदोकोब करके रखा जा रहा है। यहाँ तक कि उसको कुछ ऐसे नाआकबत अंदेश लोग थे, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को ये सेहरा जाता था जिन्होंने ये अफवाहें फैलाने में बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो पेश रहे। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा को भैंसों वाले इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसपे सिर्फ हंसने के अलावा मेरे पास कोई और था नहीं चारा। और जब हम लोग बात करते थे तो दुआ ज़हरा के बिहाफ पे बात करना और भी डेंजरस इसलिए था कि लोग बहुत, हमारे अवाम बहुत इमोशनल हुए थे। बिल्कुल। और लोग कहते थे कि दुआ ज़हरा खुद सामने आकर ये सब कुछ क्यों नहीं कहती। ठीक। तो ज्यादा बेहतर ये था कि मेरा प्लेटफॉर्म था उनके लिए, और वहां पर वो दोनों आए मियां बीवी, और उन्होंने आकर वहां पर अपना जो भी नैरेटिव था उसको रखा। और ना सिर्फ उन्होंने रखा बल्कि उनकी वालदा भी पहले इंटरव्यू दे चुकी थी, और उनके बड़े भाई जो हैं ज़हीर के, वो भी मेरे चैनल पे इंटरव्यू दे चुके थे। ठीक। अच्छा, जुनैरा मुझे बताएगा, आपने जिक्र किया गालिबन के दुआ और ज़हीर से आप राब्ते में थी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, राब्ता अगर होगा तो मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी ना, उनकी पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, नहीं, पूरी सिचुएशन में आप उनसे कांटेक्ट में थी, आप पर्सनली जानती थी उनको, बातचीत हो रही थी आपकी उनसे? नहीं देखिए, एक जो जर्नलिस्ट होता है वो किसी को पर्सनली नहीं जानता, वो सिर्फ अपने सोर्स के थ्रू जो है उसका मेन मकसद क्या होता है कि मैं सच्ची खबर लोगों तक लेकर आऊं। तो मेरा जो राब्ता है वो राय खुरम साहब जो उनके वकील हैं, जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उनके साथ भी था। मेरा राब्ता जो है पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनके साथ भी था। और दूसरा ये है कि जब कोई उनकी फैमिली के बारे में, खास तौर पे ज़हीर की फैमिली के बारे में इस तरह की बातें फैला रहा था कि उनको अगवा किया गया है या उनको हब्से बेजा में रखा गया है, ये बात लोग बहुत ऑफेंड हुए हैं इस इंटरव्यू से, आपको पता है ना, बहुत ऑफेंड हुए हैं आपके या बाकी जो आपके कॉलीग्स जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेट मी फिनिश। उनकी जस्ट एक शख्स आता है, वो कहता है कि ये तो मोहब्बत की दास्तान है, वाह भाई वाह, मोहब्बत की शादी हो गई, अरे ये तो मिसाल बनेगी, किताबों में छपेगा। क्या बात हो रही है भाई? कौन सी किताबों में छपेगा, कौन सी मिसाल बनेगी कि हमारी बेटियां घर की भाग जाएं और हम मिसालें देंगे? इसका जवाब ले लें प्लीज, अगर आप मुझे मौका दें। जी, आप मुझे इसका जवाब दें। जी, ये आप जो कह रही हैं कि मोहब्बत की दास्तान है, और ये मैंने सवाल नहीं किया, ये किसी दूसरे चैनल के ऊपर ऑन एयर हुआ है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। दुआ ज़हरा ने हमें बताया कि उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब वो आपके चैनल पर आएंगे और इंटरव्यू देंगे तो आप उनसे बाकी की डिटेल्स ले लीजिएगा कि कौन सी फिल्म बन रही है उनके ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जब कोई वाकयात होते हैं, मामूली या गैर मामूली, तो उसके ऊपर लोग सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म्स बनाते हैं। तो ये उसने जिक्र किया था कि हमारी इस लव स्टोरी के ऊपर एक फिल्म बन रही है, जो कि आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। अच्छा, जेस्चर ये गया है कि आपके हवाले से भी, चलें आपकी बात कर लेती हूँ, मैं बाकी यूट्यूबर्स की बात नहीं करती हूँ, कि भाई बड़ी खुशी होस्ट फील कर रही थी इंटरव्यू करते हुए कि जैसे बड़ा कोई मार्का हो गया है। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को? खुशी वाकई आप महसूस कर रही थी या दुख हो रहा था आपको एक्चुअली कि बच्चों ने क्या किया है, अभी तो पढ़ने की उम्र है, जरा कुछ बनने की उम्र है, शादी कर ली है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है, आप भी माशाल्लाह न्यूली मैरिड है, आप भी समझती होंगी जिम्मेदारियों को। हाँ, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि मेरा स्माइलिंग फेस इस वजह से था, या अगर दुआ ज़हरा मुस्कुराते हुए इंटरव्यू दे रही थी तो ये बहुत अच्छी बात इसलिए थी क्योंकि जो कहा जा रहा था ना कि उसको हब्से बेजा में रख के जबरदस्ती स्टेटमेंट्स दिलाए जा रहे हैं, तो जब वो खुद लाइव आकर खुशी खुशी बता रही थी और जब वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, तो मैं उसको ये नहीं कह सकती थी कि आप मुंह बनाकर यहाँ पे बैठ के रोना शुरू कर दो। देखिए, मेरा काम था उससे सवाल करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका काम नहीं था कि आप उससे सख्त सवालात करती जुनैरा। ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, आप इंटरव्यू करती हैं, अगर आप उसे देखे सख्त सवाल भी करती ना, अगर आप उस बच्ची को या लड़के को रियलाइज करवाती, स्टार्ट ही आप यहाँ से करती हैं, भाई आप लोगों ने किया गलत है, बताइए। उसके बाद आप समझती हैं कि आपके बाद इंप्रेशन और तरह से जाता, इंटरव्यू तब भी हिट होता, रेटिंग तो तब भी आती, लेकिन एक बड़ा हैप्पी माहौल में, एनवायरनमेंट में जो इंटरव्यू किया गया, आई डोंट थिंक सो दैट वाज राइट। इतने आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है जुनैरा, जी आप करेंगी अपनी फैमिली में, लेकिन जवाब देने का मौका मैंने आपको सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ ना जुनैरा, मैं आपसे बिल्कुल सुन रही हूँ और मैं सवाल भी रख रही हूँ। आप मुझे बताएंगे, मेरा आपसे ये सवाल है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने मेरा इंटरव्यू देखा है? मैंने आपका भी इंटरव्यू देखा है, मैंने आपके कॉलीग्स का भी इंटरव्यू देखा है।
जी जी। तो आपने कहा कि आपको कुछ सख्त सवालात करने चाहिए थे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि पिछले जिस 2 तरह महीने से के जब से मैं करने इस केस को चाहिए थे वैसे नहीं किए गए जुनैरा। आप में आपका देखिए, बेसिक आप मुझे तजाद मौका ही है, दीजिए। आप गैंग की बात कर रही हैं, आप भैंसों के टीके की बात कर रही हैं। आपको तो लड़की को बताना चाहिए था ना कि भाई तुम कैसे अपने माँ बाप के जज्बात को मजरूह करके यहाँ पर आ गई हो, क्या ये ठीक था? उसके ये बाद सवाल आप तो बात मैंने करती सबसे पहले उससे कि पूछा तुम्हारा था। फेवरेट अगर ड्रिंक आपने कौन मेरा सा है, ये इंटरव्यू बात नहीं तो बाद देखा, में की जाती कि कौन सा शरबत पसंद करती हो। नबीहा देखें, अगर आप असल में चाह रही हैं टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ मत कर रहे हैं। अगर आपने मेरा इंटरव्यू वाकई देखा टीआरपी था के लिए तो सोशल आपको मीडिया पता जो करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके पास से भी नहीं गुजरा हुआ मिस। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने सख्त तरीन सवालात उससे पूछे और उसने उन तमाम सख्त तरीन सवालात के जवाब दिए। जुनैना कौन सा उसने सख्त किसी सवाल किस्म किया? का जरा मुझे रिकॉल करवा दें, मैं भूल गई हूँ, थोड़ी सी याददाश्त मेरी कमजोर है, आपने हो सकता है मैं कहा, गलत चलें, हूँ, मैं शायद भूल गई हूँ, आप मुझे यहाँ रिकॉल मैं करवा आपसे दें। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने मेरा पूरा इंटरव्यू देखा और ना मैंने सिर्फ आपसे मेरा कहा बल्कि कि मेरी बाकियों का भी याददाश्त देखा। कमजोर है, आप मुझे रिकॉल करवा दें, मुझे बता आपकी दें, मैं भूल गई याददाश्त हूँ। आप कह रही है ना कि नहीं आपने नबीहा, सख्त सवाल किए। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, बेसिकली आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया ओके होगा। ओके अगर ओके, आपने मुझे देखा तो होता आपके आपको पूरे पता होता। इंटरव्यू में मैडम जुनैरा साहब सिर्फ एक ही बात नजर आई, आप कह रही कि मुझे जो सबसे बड़ा तजाद महसूस हुआ वो था कि गैंग का इल्जाम नशा देकर आपको वालिदैन की तकलीफ पे तजाद नहीं हुआ? आपको परेशानी है कि एक बच्ची भाग गई है, उसको भैंसों के टीके लग रहे हैं, उसको गैंग कोई मुलविस है, आपको तजाद किसी और बात पे नहीं हुआ? दुख किसी और बात का नहीं आपको हुआ? आप कमाल कर रही हैं। आप किस तरह के सवाल कर रही हैं? मैंने सारे सवाल उससे पूछे। अगर आपने मेरा इंटरव्यू देखा होता तो आपको पता होता। आपकी टीम ने आपको रिपोर्ट कर दिया है और आप यहाँ पर मेरे साथ बहस कर रही हैं। मैंने तो उससे एक सवाल पूछा। मैंने तो उससे ये भी कहा कि अपने वालिदैन से आपका आप कैमरा इंटरव्यू सामने मैंने माफी मेरे मांगो। साथ साथ पूरे पाकिस्तान ने मैडम आपका इंटरव्यू देख लिया है और जो रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है और जो फीडबैक उन्होंने दिया है, आपने मेरे ख्याल से आंखें बंद की हुई हैं और हमने उस इंटरव्यू के जो फीडबैक या जो रिस्पॉन्ड आया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं दे पा रही हो जुनैरा। बहरहाल मुझे लगता है कि हमें अपना थोड़ा सा जो रवैया है, हमारा जो कंडक्ट है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें उसका एहसास करने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रही है? जी जुनैरा। जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि लड़का और लड़की ने दोनों ने पसंद की शादी की, ये वाकया और ये मामला हाईलाइट हो गया रोजाना की बुनियाद पे, ये तो सोशल मीडिया पर आ गया ना, रोजाना की बुनियाद पे आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने % लड़के लड़कियां हैं जो कि जो हैं वो कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं? क्या कह रही? हजारों की तादाद में। ठीक है, तो क्या वो सही करते हैं? रोजाना की तादाद में। हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि गुजरात में स्पेन से आई हुई 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, मैंने आवाज उठाई। नूर मुकद्दम का जो केस हुआ उस पर किसी और ने आवाज नहीं उठाई, उस पर मैंने आवाज उठाई। साहिवाल अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, वेल डन, आपको एप्रिसिएशन। लेकिन जहां पर कोई बात गलत होगी क्या वो बात ना की जाए? इतनी एप्रिसिएशन, इतना प्यार तो आपको मिल रहा है ना, लेकिन अगर कोई एक चीज गलत होगी है तो आप सिर्फ ये कह सकती है ना कि हाँ नहीं बेहतर हो सकता था, ताकि देखिए ये एक रीत या रवैया कायम ना। थैंक यू सो मच जुनैरा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए